मैं आप लोगों को बीएड सेकेंड ईयर का इन्वायरमेंट के बारे में बताऊंगी और इस इन्वायरमेंट में आज आप लोगों को बताऊंगी कि पर्यावरण की विशेषता क्या है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं पर्यावरण की विशेषताएं। पर्यावरण की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। सबसे पहले तो मैं अगर बात करूं तो पर्यावरण स्वपोषण और स्वनियंत्रण प्रणाली पर आधारित है। इस टॉपिक को अगर इस लाइन को ही केवल समझा जाए तो पर्यावरण अपने लिए खुद ही पोषण करती है और खुद ही नियंत्रण करती है, यानी कि पर्यावरण में जब भी डिसबैलेंस होता है तो पर्यावरण खुद ही उसको बैलेंस करती है और पर्यावरण को पोषण के लिए किसी दूसरे पर निर्भर नहीं रहता, यानी कि वो खुद ही अपना पोषण करती है और खुद ही नियंत्रण करती है। इसलिए पर्यावरण स्वपोषण और स्वनियंत्रण प्रणाली पर आधारित है। सेकेंडली अगर मैं बात करूँ, पर्यावरण का विशिष्ट भौतिक प्रक्रिया कार्यरत रहता है। इस पर्यावरण में भौतिक प्रक्रियाएं बहुत सारी हैं। मैंने बताया ही था कि मौसम है, जलवायु परिवर्तन है, ऊर्जा है, ये सभी भौतिक प्रक्रियाएं हैं जो कार्यरत हमेशा कार्यरत रहती हैं, कभी भी स्टॉप नहीं होती। अगर ये रुक जाएगा तो उसका सीधा संबंध मनुष्यों पे पड़ेगा, पेड़ पौधों पे पड़ेगा, जीवन पे पड़ेगा, यानी कि वो सभी चीज़ें ही रुक जाएंगी, एक तरह से जीवन पूरा नष्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए ये प्रक्रियाएं हमेशा कार्यरत रहती हैं। पर्यावरण भौतिक तत्वों का समूह या तत्व समुच्चय होता है। पर्यावरण में भौतिक तत्व का समूह पाया जाता है जो सभी एक साथ एकत्रित होकर कार्य करते हैं। भौतिक पर्यावरण भौतिक शक्तियों का भंडार है। इस भौतिक पर्यावरण की अगर मैं बात करूं तो इसमें बहुत सारी भौतिक शक्तियों के बाद जैसे हो जाएगा, संसाधन हो जाएंगे, भौतिक संसाधन हो गए हैं, जैसे कि खनिज का होना, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, जैसे ऊर्जा का होना। ऊर्जा एक ऐसी चीज़ है ना कि उसको ना तो उत्पन्न कर सकते हैं ना उसको ख़त्म कर सकते हैं, बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। इसी तरह से मौसम का बताया था प्रभाव, मौसम को भी मनुष्यों पर जितने भी जलवायु परिवर्तन होते हैं वो मनुष्यों पर नहीं निर्भर करते हैं, बल्कि वो स्वयं अपने द्वारा ही संचालित होती है। ठीक है, तो भौतिक पर्यावरण भौतिक शक्तियों का भंडार है। भौतिक शक्तियाँ मैंने अभी आप लोगों को बताई है ना, भौतिक शक्तियाँ क्या है, जलवायु हो गई है, आपका मौसम में परिवर्तन हो गया है, जैसे कि सर्दी, जाड़ा, गर्मी, बरसात, ये सभी एक तरह का मौसम है, ये सभी सबका भंडार है। पर्यावरण संसाधनों का भंडार है। आपको पता है इस पर्यावरण में सभी तरह के संसाधन पाए जाते हैं जिसका मनुष्य इस्तेमाल करके अपने जीवन को बेहतर बना रहा है। इसमें क्षेत्रीय विविधता पाई जाती है। क्षेत्रीय विविधता का यहाँ संबंध है कि हर एक क्षेत्र की अपनी एक अलग, हर जाति की अपनी एक अलग विविधता होती है। अगर मैं बात करूँ तो जैसे भारत में ही है, अलग अलग राज्य हैं और अलग हर राज्य की अपनी एक अलग ही विविधता होगी। अगर मैं बात करूँ साउथ इंडिया की, तो साउथ में रहने वाले लोगों के खाने पीने का, बात करने का, उनके कल्चरल का, हर चीज़ का एक अलग विविधता। उसी तरह से अगर मैं बात करूँ उत्तर प्रदेश की, तो यहाँ पे खाने पीने का, बात करने का, एक दूसरे के साथ में व्यवहार करने का और पेड़ पौधे तक, जानवर तक, सब में विविधताएं हैं। तो हर जो पर्यावरण है इसमें क्षेत्रीय विविधताएं पाई जाती। दूसरा, पर्यावरण परिवर्तनशील है। पर्यावरण हमेशा परिवर्तित होता रहता है। इस प्रकृति में परिवर्तन हमेशा होता रहता है और अगर इस परिवर्तन के अनुसार जो जातियाँ अपने आप को ढाल लेती हैं वही भविष्य के लिए अपने लिए स्थान बनाती हैं, और जो जातियाँ अपने लिए स्थान नहीं ढाल पाती हैं वो स्वतः ही खत्म हो जाती हैं। इसीलिए प्रकृति में हमेशा परिवर्तन होता रहता है और इस परिवर्तन के अनुसार हर पेड़ पौधे, मनुष्य, जीव जंतु सबको अपने आप को ढालना होता है। जो नहीं ढाल पाता है उसका वहीं पे ही विनाश हो जाता है, और जो अपने आप को परिवर्तित कर लेता है उसके अनुसार, मौसम के अनुसार, जीव जंतुओं के अनुसार, तो वो आगे के लिए अपने भविष्य को सुनिश्चित करता है। अब आगे की मैं बात करूँ, पर्यावरण में पार्थिव एकता पाई जाती है। यहाँ पे एकता, यूनिटी का मतलब है सभी तरह की चीज़ें पर्यावरण में पाई जाती हैं, एक दूसरे के साथ में रह रहे हैं, एक दूसरे के साथ अंतःक्रिया कर रहे हैं, उसका अच्छा और बुरा दोनों प्रभाव दूसरों के साथ में डाल रहे हैं, फिर भी एक साथ वो रह रहे हैं उस यूनिटी के साथ में और जीवन को संचालित कर रहे हैं। ये तो हो गई आपकी पर्यावरण की विशेषताएं कि इस पर्यावरण में क्या कौन कौन सी चीज़ें घटित होती रहती हैं
उनके घटित होने से क्या प्रभाव पड़ रहा है पर्यावरण में। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ पर्यावरण इन क्लासिफिकेशन ऑफ एनवायरनमेंट, यानी कि पर्यावरण की वर्गीकरण की बात करूँ तो इस पर्यावरण को दो भागों में वर्गीकृत किया गया है, यानी कि भौतिक या प्राकृतिक पर्यावरण और मानव निर्मित पर्यावरण। तो अगर मैं यहाँ पे बात करती हूँ भौतिक पर्यावरण की, कि भौतिक या प्राकृतिक पर्यावरण, तो ये क्या होता है, मैं इसको ऊपर लिख देती हूँ, सकता नहीं समझ में आए आपको। प्राकृतिक पर्यावरण, तो इस प्राकृतिक पर्यावरण के अंतर्गत क्या आता है, भौतिक पर्यावरण से तात्पर्य उन भौतिक क्रियाओं, प्रक्रियाओं और तत्वों से लिया जाता है जिसमें मानव का प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। इसमें अगर भौतिक शक्तियों की बात करूँ तो तापमान, पृथ्वी की दैनिक व वार्षिक गति, गुरुत्वाकर्षण शक्ति और भूपटल को प्रभावित करने वाले बल जैसे कि ज्वालामुखी, भूकंप आदि शामिल किए गए हैं। इन शक्तियों द्वारा पृथ्वी पर अनेक प्रकार की क्रियाएं होती हैं, इनके पर्यावरण के तत्व उत्पन्न होते हैं। इन सब का प्रभाव मानव की ही क्रियाओं पर पड़ता है। भौतिक प्रक्रियाओं की भूमि पर अपक्षय, ताप वितरण, संचालन, ताप संवहन, वायु जल की गतियाँ, ये मानव मरण, जीवन विकास आदि आती हैं। इन प्रक्रियाओं द्वारा भौतिक पर्यावरण में अनेक क्रियाएं उत्पन्न होती हैं जो भौतिक शक्तियों तथा प्रक्रियाओं के फलस्वरूप धरातल पर उत्पन्न होते हैं। सबसे पहले तो अगर मैं बात करूँ तो इन तत्वों के निम्न भेद होते हैं। बहुत सारे तत्व होते हैं जो प्राकृतिक पर्यावरण में सम्मिलित हैं। भाववाचक तत्व, तो भाववाचक तत्व की अगर बात करूँ तो प्रदेश की ज्यामितीय स्थिति, प्राकृतिक संस्थिति, प्रदेश का क्षेत्रफल या विस्तार, भौगोलिक अवस्थिति, ये सभी भाववाचक में आ जाएंगे। और अगर मैं भौतिक तत्व की बात करूँ तो ऋतु एवं जलवायु, चट्टानें व खनिज, मिट्टियाँ, नदियाँ, जलाशय, महासागर व तट, ये सभी आपके इसमें आ जाएंगी। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ जैविक तत्व की, तो प्राकृतिक, वनस्पति, प्रादेशिक, जीव जंतु, सूक्ष्म जीवाणु, ये सभी हो जाएंगे हमारे जैविक तत्व जिसमें जीवन होता है। तो तीन चीजें मैंने बताई थी, भाववाचक तत्व, भौतिक तत्व और जैविक तत्व। ये प्राकृतिक पर्यावरण के महत्वपूर्ण तत्व होते हैं जिनसे ये प्राकृतिक पर्यावरण मिलकर बना है। अब मैं बात करती हूँ मानव निर्मित पर्यावरण। मानव निर्मित पर्यावरण, ये वो पर्यावरण है जिसे मनुष्य ने बनाया। ये तो प्राकृतिक नहीं बनाया, इसमें मनुष्यों का कोई भी रोल नहीं था, ये स्वयं से निर्मित हुई है। लेकिन ये बात करूँ मानव निर्मित पर्यावरण की, तो इसको पूर्ण रूप से मानव ने ही बनाया है अपनी सुविधाओं के लिए, अपने सुख सुविधाओं के संचालन करने के लिए। तो अगर इसमें मैं बात करूँ तो इसमें कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। सबसे पहले अगर बात करूँ, मानव द्वारा निर्मित सभी वस्तुएं सांस्कृतिक पर्यावरण का अंग है। वह अपनी तकनीकी के बल पे प्राकृतिक पर्यावरण के तत्व को अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप बना लेता है। वह भूमि को जोतकर कृषि करता है, जंगलों को साफ करता है, सड़कें, रेल मार्ग व नहरें आदि बनाता है, पर्वतों को काटकर सुरंग बनाता है, वायुयान, और अगर नदियां हैं, भूमि है, उनको बंद भी कर सकता है और फिर से नदी बनवा भी सकता है, पेड़ पौधों को उगा भी सकता है, पेड़ पौधों को काट कर सड़कें बना सकता है या फिर बहुत सारी फैक्ट्रियां लगा सकता है। साथ ही साथ आधुनिक उपकरण का निर्माण कर रहा है जो उनकी सुख सुविधाओं के लिए मनुष्यों की हो रहा है। और इन आधुनिक उपकरण से न सिर्फ आज चांद पर पहुँचे बल्कि अंतरिक्ष में पहुँच के मंगल पर जीवन के अस्तित्व को भी खोजा जा रहा है। तो ये सभी चीज़ें मनुष्यों ने बनाई हैं। ये मानव निर्मित पर्यावरण है। बहुत सारे ऐसे सांस्कृतिक कार्यक्रम किए जाते हैं, बहुत सारी ऐसी कॉन्फ्रेंसिंग होती है कि जिसके ज़रिए कि कौन कौन सी चीज़ों के बारे में बताया जा सकता है। सांस्कृतिक पर्यावरण की शक्तियों की अगर मैं यहाँ बात करूँ तो इसमें मानव जनसंख्या, उनका वितरण, लिंग अनुपात, आयु वर्ग, प्रजाति, शारीरिक स्वास्थ्य सम्मिलित किया जाता है। साथ ही साथ अगर मैं दूसरी बात करूँ यहाँ पे सांस्कृतिक तत्व, तो इसके अनुसार होते हैं, तीन होते हैं, लोक रीतियाँ, रीति रिवाज, आदर्श, मान्यताएं, संस्कार, भाव प्रथा, ये सभी मानव के द्वारा निर्मित किया गया है। दूसरी अगर क्रिया संबंधी प्रतिरूप की बात करूँ तो यहाँ पे राजनीतिक व सैन्य संस्थाएं, मनोरंजन एवं सौंदर्य वृद्धि संबंधी संसाधन। अगर सांस्कृतिक भूदृश्य या निर्माण प्रतिरूप की बात किया जाए तो इसके अंतर्गत भूमि, उसका वर्गीकरण तथा उसी पर उत्पन्न भूदृश्य, नहरें, कृषि, फसलें, पशुपालन, बस्तियाँ, ये सभी चीज़ें मनुष्य के द्वारा ही निर्मित की गई हैं। तो
आपको पता होगा कि दो तरह का अगर क्लासिफिकेशन ऑफ एनवायरनमेंट यानी कि पर्यावरण का वर्गीकरण किया जाए तो भौतिक या प्राकृतिक पर्यावरण है और एक मानव निर्मित पर्यावरण। तो भौतिक पर्यावरण है जिसमें मनुष्यों ने कोई छेड़छाड़ नहीं की है, मनुष्य को कोई भी इसमें इंटरफेरेंस नहीं है, उसको पर्यावरण ने स्वयं से निर्माण किया है और ये पर्यावरण हर वक्त क्रियाशील रहता है, यानी कि अपने अनुसार उन चीज़ों को ढालता रहता है, बदलता रहता है। और साथ ही साथ जो मानव निर्मित पर्यावरण बनाया गया है उसमें मानव ने अपने सुख के लिए, अपने संसाधनों के लिए उन चीज़ों का आविष्कार किया, उन चीज़ों का निर्माण किया, उस चीज़ पे मनुष्य का ही कंट्रोल रहता है। तो ये था आज पर्यावरण की विशेषताएं और क्लासिफिकेशन ऑफ इन्वायरमेंट। नेक्स्ट वीडियो में इसकी आगे का बताऊंगी। थैंक यू।